हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही वाली मिर्च की रेसिपी। दही वाली मिर्च बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी या दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी से आपके खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा और इसे बनाना काफ़ी आसान है। अगर आप इसे अपने मेहमानों के सामने भी सर्व करेंगे ना, तो मेहमान आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिर्च लेनी है। मिर्च को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इनका पानी सुखा लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मोटे वाली मिर्च यूज़ की है। ये कम तीखी होती है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप पतले वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब मिर्च को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बीच में से मैंने इस तरीके से चीरा लगा लिया है। आप चाहें तो इनको बीच से भी 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं या छोटे छोटे हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। सभी मिर्च को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। सभी मिर्च को कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे इसकी कच्ची स्मेल निकल जाएगी। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग, साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दरदरी कुटी हुई सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर जीरा और राई बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से भूनेंगे, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। 2 मिनट तक मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे चटपटे टेस्ट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी मसालों को मिर्च में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे अगर आप इनको हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो। और अब 2 मिनट तक फिर से हम मिर्च को अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। भूनने से मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। कुछ मिनट्स तक मिर्च को भूनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मिर्च का कलर चेंज हो गया है, मतलब ये भुननी स्टार्ट हो गई थी। इनका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ी सी येलो होने लगी हैं। तो इस स्टेज पर हमने यहाँ पर लिए आधा कप दही। दही को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर ऐड करना है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, नहीं तो दही फट जाएगी। यहाँ पर आपको एकदम गाढ़े वाला दही यूज़ करना है। दही डालने के बाद फटाफट से हम चमचे से इसको मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता है, जिससे दही फटेगी नहीं। ये मिर्च खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 7 दिनों तक। जब कभी सूखी सब्ज़ी बनाने का मन ना हो तो इस तरह से सब्ज़ी बना लीजिए, बहुत दिनों तक ये काम भी आती है और दाल चावल का स्वाद भी बढ़ा देती है। या फिर आप इसे पूड़ी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग अचार खाना पसंद करते हैं उनकी तो ये फेवरेट होने वाली है। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। जब दही में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक कि ये दही अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है तब तक के लिए हमें इसको पका लेना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे और यहाँ पर हमारी दही वाली मिर्च बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो इन मिर्च को थोड़ा ग्रेवी में भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह से ड्राई भी बना सकते हैं। अगर आपको तरी वाली बनानी है तो आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। और मिर्च को हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। मिर्च का जो हल्का सा क्रंचीपन होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है मिर्च को। तो इस तरीके से हमारी दही वाली मिर्च बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।